आज सुबह सुबह दिमाग में एक बात आ रही थी, तुम लोगों से शेयर करते हैं, क्योंकि ये लिखे नहीं है लेकिन शेयर कर देते हैं। जब भगवान भेजे हैं तो उसको चर्चा कर देने में ही अच्छा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं दान, यज्ञ और तप, इसकी 3 चीज की चर्चा बहुत जगह की गई है। दान, यज्ञ और तप। यज्ञ मतलब लोकहितकारी कार्य, लोकहितकारी कार्य। यज्ञ मतलब लोकहितकारी कार्य। जो भी हम करते हो, ध्यान करते हो, सुमिरन करते हो, अपने लिए नहीं करते हो, उसमें दूसरे की भी हिस्सेदारी है, तो उसको यज्ञ कहते हैं। इसको श्री कृष्ण गीता में यज्ञार्थ कर्म कहते हैं ना, यज्ञार्थ कर्म। और तप किसको कहते हैं? यज्ञ मार्ग में, याज्ञिक बनने में जो मार्ग में विघ्न है, बाधा है, प्रतिकूलता है, उसको सहन कर लेना, प्रसन्नता पूर्वक जीवन के उतार चढ़ाव में को सहन करना, ना अधीर होना ना घमंडी होना, दोनों ही गड़बड़ है कि नहीं। एक यदि अधीर होता है परिस्थिति परिस्थिति में तो वो कुआं में गिरता है, और यदि अनुकूल परिस्थितियों में वो अकड़ता है तो वो खाई में गिरता है। दोनों ही गिरता है। सही है कि गलत? दोनों ही गिरता है। तो तप है कि हम अनुकूल परिस्थितियों में अकड़े नहीं और प्रतिकूल परिस्थितियों में अधीर ना हो। ये हुआ तप। और दान, दान क्या है? देना। अब ठीक से देखो तो मनुष्य जब से जन्म लेता है तब से वो ग्रहण ही जानता है और त्याग करता है। उसमें भी त्याग है। जब बच्चा जन्म लेता है लेकिन वो त्याग करता है, मलमूत्र का त्याग करता है ना, मलमूत्र का त्याग करता है। इसके अतिरिक्त वो सब चीज को ग्रहण करता है। तो यदि एक अध्यात्मवेता भी, मतलब धार्मिक व्यक्ति भी केवल मलमूत्र का ही त्याग करना जाने तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर रहेगा? तो आपको सिखाया गया कि आप त्याग करना, आप ग्रहण करना तो जानते हैं। जैसे संसार से हम लोग हवा लेते हैं, रोशनी लेते हैं, श्वास लेते हैं, खाने पीने की भोज्य सामग्री लेते हैं, ये वस्त्र वगैरह भी लेते हैं। लेते तो बहुत कुछ है पर देते क्या है? जब तक व्यक्ति केवल ग्रहणशील होगा तब तक आवागमन होता रहेगा, तब तक ग्रहणशीलता का ही संस्कार बना रहेगा। और ग्रहणशील होने के लिए उसको धरती पे आना पड़ेगा। अब धीरे धीरे करके ये ग्रहणशीलता हम लोगों के राग अथवा मोह अथवा विकार में परिणत हो जाता है, होता है, विकार में परिणत होता है। अब जो चीज हमको पसंद है उसका दान करने लगे, जो भी पसंद हो, जो आपको पसंद है उसका दान, मतलब त्याग कर रहे हैं। जैसे पहले के समय में एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अष्टमी हो,
इस तरह का बहुत बहुत त्रोदशी तो क्या बहुत सारे दिन ऐसे होते थे जिसमें व्यक्ति वासना का त्याग करता था, क्योंकि मनुष्य को बहुत प्रिय है वासना। तो उन तिथियों को त्याग करना मतलब उन तिथियों के निमित्त वो दे दिया, मतलब ईश्वर के निमित्त, धर्म के निमित्त वो अपनी वासना का त्याग किया। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, महीना में 10 दिन किया कि 15 दिन किया, तो इससे ऊपर उठ सकेगा कि नहीं धीरे धीरे। दूसरा आसक्ति वाली चीज़ है धन। तो हम लोगों के धर्म में क्या है ना कि छोटी छोटी बातों में धन का दान करो, और धन में कितना प्रेम होता है देखो, होता है ना। धन को हम लोग ग्रहण करना तो जानते हैं पर त्याग करना नहीं जानते हैं। अभी क्या हो गया है कि वासनाओं को ग्रहण करना तो जानते हैं पर त्याग करना नहीं जानते हैं। यदि हम धर्म के निमित्त वासनाओं का त्याग करना सीख जाएं, तो धन का त्याग करना सीख जाएं, मतलब दान करना सीख जाएं, तो हमारा मन निर्मल होगा कि नहीं, हम निर्विकारिता की ओर बढ़ेंगे कि नहीं, हम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे कि नहीं। होता है ना। हम लोगों को सांसारिकता, प्रपंच, दुनियादारी बहुत प्रिय लगता है। यदि हम ये सांसारिकता, प्रपंच अथवा और कुछ किसी तिथि विशेष में ही सही त्याग करते हैं, मतलब दान करते हैं कि भाई आज एकादशी, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, तो आप झूठ का दान किए ना। आपको झूठ तो बहुत प्यारा है, छल कपट बहुत प्यारा है, परंतु धर्म का आधार लेकर उसका यदि हम लोग त्याग करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे त्यागे ही नेके अमृतत्व मानसो, कहा गया ना। न धनेन न प्रजया त्यागे नेके अमृतत्व मानसो, मतलब न ही परिवार से सुख होता है, न धन से सुख होता है, एकमात्र त्याग ही अमृत है और त्याग से सुख होता है। तो हम लोग का त्याग की ट्रेनिंग तो हो रही है। इसलिए श्री कृष्ण कहे कि जिसमें तुम आसक्त हो, जो तुम्हें प्रिय है, उन चीज़ों का त्याग करना सीखो, मतलब दान करना सीखो। हम लोग बहुत ज़्यादा बक 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 बोलते हैं, बोलते हैं ना। बोलने का मौका मिल जाए तो वाणी चुप ही नहीं होती है, बार बार उसको कंट्रोल करो कि चुप रहो, लेकिन चुप होती ही नहीं है। भाई अभी नवरात्रि चल रही है, मौन रहेंगे, तो नवरात्रि के निमित्त आपने अपना बक बक बोलने की आदत का दान किया कि नहीं? आज एकादशी, आज हम मौन रहेंगे, जबकि हमें बोलने में बोलना बहुत प्यारा लगता है ना। कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। तुम लोगों को एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं, इतना छोटा सा। कुत्तों का जो मुखिया था, वो एक दिन सभी कुत्तों का मीटिंग बुलाया और कहा कि हम लोगों की शक्ति बहुत हद तक व्यर्थ ही भौंकने में चली जाती है, खर्च हो जाती है। इसलिए दिन को जितना भौंकना है भौंको, पर रात को एक नियम ले लो कि रात को नहीं भौंकना है। वो बोले कि कुत्तों को एक जगह जमा होना है रात को और सबको चुप रहना है। मैं तुम लोगों को देखता जाऊंगा और साथ साथ में मतलब खबरदार भी करता रहूंगा कि भौंकना नहीं है, भौंकना नहीं है, भौंकना नहीं है। कुत्ता लोग रात के समय में एकदम कतारबद्ध होके बैठ जाते,
और बेचारे लोगों को एक कहीं भी खटका कुछ भी गिरा, चूहा भी कूद दिया तो कुत्तों को भौंकने की आदत है, लेकिन उसको है चुप। और जो उसका मुखिया था वो भी लेफ्ट यहाँ से वहाँ, सबको याद है ना, चुप रहना है, चुप रहना है, चुप रहना है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, भौंकना नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ खड़खड़ हो ही जाता था और कोई ना कोई कुत्ता भौंकना शुरू करता था। उसके बाद सबके सब एक ही जगह जमा हो जाए, एक साथ सब कुत्ते भाव 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 करने लगते थे। और जो ट्रेनर था वो कहता था कि तुम फिर भौंके, बोले थे ना तुम लोगों की जाति विकास को नहीं कर पाई, इसका बहुत बड़ा कारण है कि तुम अपनी शक्ति व्यर्थ के भौंकने में खर्च करते हो। रोज रोज यही होता था, महीनों चल रहा था। परेशान था ट्रेनर भी और कुत्ते लोग भी परेशान थे कि नहीं भौंकना है, भूल ही जाते थे, आदत थी भौंकने का। कहीं पर एक खटका होता था, कहीं पत्ता भी खड़का, जोर से सभी कुत्ते दांत बेचते थे, पर कोई ना कोई कुत्ता कमजोर होता, बच्चा भी रहता, छोटा कुत्ता भी रहता तो भौंक देता, और भौंक देता तो कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता, सब भौंकने लगते। और फिर से ट्रेनर डांटता फटकारता। एक दिन ट्रेनर एकदम तंग होकर कहा कि अब तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, एक बड़ा सा रस्सी हम लाए हैं, सबका मुंह बांध देंगे, ना मुंह खुलेगा ना भौंकोगे। सब कुत्ता का मुंह बांधा और वो घूमने लगा। सब कुत्ता तो चुप हो गया, वो घूमने लगा। लेकिन चुप कुत्ता को क्या ट्रेनिंग देना, यही तो ट्रेनिंग था कि बेमतलब भौंकना नहीं है। लेकिन अब सब कुत्ता का मुंह रस्सी से बंधा हुआ है, तो क्या बोले, कैसे बोले कि भौंकना नहीं है। एकमात्र ट्रेनर का ही मुंह खुला था, रस्सी नहीं बंधी हुई थी। पचाते पचाते 1 बजा, 1.5 बजा, 2 बजा, अब तो ट्रेनर का पेट में दर्द होने लगा। क्यों? उसको कम से कम उसको था कि वो बोलने में ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसी में उसका भौंकना का जो त्वरितता थी वो पूरी हो जाती थी। आज सबका मुंह रस्सी से बंधा हुआ है तो वो भी चुप, इसको नहीं बर्दाश्त हुआ तो 2 बजे रात को मुंह ऊपर उठाया और भौं 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 बेमतलब शुरू हो गया। ट्रेनर और जो ट्रेनिंग लेने आए हुए थे कुत्ते ढेर सारे, वो टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि ट्रेनर भौंक रहा है। इस तरह क्यों भौंक रहा है बेमतलब? हम लोग का भी ऐसा ही होता है ना, होता है कि नहीं? कितने चतुर हैं गुरु माँ, देखो ट्रेनर बने हुए हैं। आप लोग ट्रेनिंग में हैं, आप लोग का मुंह बंद है क्योंकि सत्संग में नहीं बोल रहे हैं। तो इन आदतों को जो कि हमें प्रिय है, बोलना प्रिय है, देखना प्रिय है, सुनना प्रिय है, स्पर्श प्रिय है और कहीं आना जाना प्रिय है, तो इन सब आदतों को जो कि हमें प्रिय है, चाहे वो वासना हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे अकड़ हो, चाहे अधीरता हो, चाहे और कुछ, जो भी चीज़ प्रिय हो, उसको धर्म के नाम पर, शिष्टाचार के नाम पर, समाज के नाम पर, भक्ति के नाम पर तुम दान करते हो। छोटा छोटा प्रिय त्याग, त्यागे नेके अमृत तत्व मानसो, तो क्या होगा?
इस त्याग के द्वारा हमारे भीतर त्याग का संस्कार मजबूत होता है कि नहीं। इसलिए नवरात्रि में कोई बोलता है कि हमसे नमक के बिना नहीं रहा जाता है। आप बोलेंगे गुड़ और चीनी, तो 9 दिन क्या हम 1 महीना छोड़ सकते हैं, पर नमक तो उसको कहा जाता है कि तुम नमक छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें नमक बहुत प्रिय है, तो नमक का दान करो, नमक छोड़ दो। नवरात्रि को नमक का दान कर दिया। कोई कहता है कि खाना खाने के बाद चाहे हम सादा खाना खा लें कोई बात नहीं, चलेगा, पर भोजन के बाद कुछ मिठाई ना हो जाए तो बहुत कमजोरी फील होती है, तो उसको कहा जाता है कि तुम मीठा त्याग कर दो। जो कहता है कि जिसको जो चीज प्रिय हो त्याग करो, तो दान, तप और यज्ञ, 3 चीज जो श्री कृष्ण बोले कितना कीमती है। त्यागे नेक अमृत तत्वमांसो, यज्ञ के द्वारा अपने लिए करने के प्रति जो प्रेम है हम लोगों को, अपने लिए करने के प्रति प्रेम। मेरी बात समझ रहे हैं क्या बोले? जब हम अपने लिए कुछ करते हैं अथवा अपनों के लिए कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है, बहुत प्यारा है ये। तो कृष्ण उसको यज्ञ में समाहित किए कि तुम अपने लिए और अपनों लिए तो कर्म करते हो। यज्ञ मतलब कुछ समय ऐसा भी होना चाहिए जो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, प्रत्युत अध्यात्म के लिए, ईश्वर के लिए अथवा दूसरों के लिए कर्म करो, उसको यज्ञ कह दिया गया। ये भी तो एक दान ही हुआ ना। अपने लिए और अपनों के लिए जो हम कर्म करते हैं अथवा समय लगाते, इसको हम ईश्वर के निमित्त, ज्ञान के निमित्त, धर्म के निमित्त, शिष्टाचार के निमित्त, मानवता के निमित्त कुछ ऐसा भी करने लगे जो कि हमारे अपने और अपनों के लिए ना होकर परार्थ है। तो यही तो परमार्थ है, परार्थ ही तो परमार्थ है। परार्थ और परमात्म थोड़ा सा अंतर है ना। परार्थ ही परमार्थ है। आप धन, अब हम लोग पूजा पाठ करते हैं, योग करते हैं, जप तप करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? स्वयं के लिए, चाहे मोक्ष के लिए, चाहे भौतिक जीवन में खुशहाल रहने के लिए, चाहे पुण्य के लिए, चाहे स्वर्ग के लिए, कुछ भी हो, लेकिन करते हैं अपने लिए। लेकिन यदि इस पूजा पाठ में भी कुछ पूजा पाठ, कुछ समय, कुछ स्थिति ऐसा हो जो अपने लिए नहीं, प्रत्युत परार्थ हो गया, परार्थ करते हैं। हम जप कर रहे हैं तो अपने राष्ट्र के लिए, एकादशी कर रहे हैं तो अपने सनातन धर्म के लिए, अथवा योग कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं तो ये मानवता के कल्याण के लिए। परार्थ आया, ये परमार्थ हुआ। और जब आप इसे अपने लिए करते हो, चाहे वो जप हो, चाहे वो तप हो, चाहे वो आरती हो, चाहे भक्ति हो, चाहे भजन हो, अपना मोक्ष, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं कि हम भगवान का दर्शन करेंगे, तो हमारी इच्छा पूरी होगी ना। और जब हम लोग कहते हैं कि भगवान दर्शन देना, आपको अच्छा लगता है तो दर्शन दीजिए, और दर्शन देना नहीं अच्छा लगता है तो आप दर्शन नहीं दीजिए। पर हमें प्रेम है किसके लिए? हमें पता नहीं, पर हमें प्रेम है। हम अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करते हैं आपके प्रेम में पड़कर। स्वार्थ
स्वार्थ का त्याग हो गया ना, शरणागति, समर्पण, स्वार्थ का त्याग हुआ। और जैसे ही स्वार्थ का त्याग हुआ, मतलब जैसे ही आप अपना स्वार्थ का दान दिए, ये परमार्थ बन गया कि स्वार्थ बन गया? तो देखे दान, यज्ञ और तप। आज सुबह सुबह ये विचार आया कि त्यागे के अमृत तत्व मानसु, त्याग कौन सा त्याग? पैसा त्याग कर दे, सादगी युक्त जीवन हो, लेकिन सबको जो भी क्रिया हो सब अपने लिए, जो भी विचार हो सब अपने लिए, जो भी वाणी निकले सब अपने सुख के लिए, तो ये तो स्वार्थ है, इसमें परमार्थ है ही नहीं। इसीलिए त्यागे ने के अमृत तो मानसो, यही है दान, यज्ञ और तप का रहस्य। 63 सालों में गुरु माँ को ये बोध हुआ कि क्यों कहा गया। यहाँ पर 60 से नीचे भी लोग हैं ना, है, उन सबको क्या करना होगा? नमन, क्योंकि वे इतनी कम उम्र में इस बात को जान लिए, वे भाग्यशाली बंदा है, इसलिए वो प्रणम्य है। प्रणम्य मतलब प्रणाम करने के योग। एक और बात आई दिमाग में, वो भी सुबह ही, लिखे नहीं है इसलिए बोल देते हैं कि जैसे व्यक्ति वृद्ध होने लगता है तो वो अपनी नई पीढ़ियों को बताने लग जाता है कि देखो अमुक जगह, अमुक बैंक में इतना पैसा है, अमुक ज़मीन का कागज़ वहाँ है, इंश्योरेंस का कागज़ वहाँ है, और सब कुछ धीरे धीरे ट्रांसफ़र करता है ना? नहीं करता है? करता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि हाँ बड़ा भागा था। क्यों भागा था? अंतिम में कुछ बोल भी नहीं सका। बोलता तो क्या बोलता? तुम लोग ठीक से प्रेम से रहना, आपस में मिलजुल के रहना, लड़ना झगड़ना नहीं, परिवार में एकजुटता रखना, और कुछ बोलेंगे क्या? अंतिम समय में क्या बोलेंगे? कल्पना करके बोलो ना कि क्या बोलेंगे। यही ना। देखे क्या जादुई बात है। वो अपना मोह, अपनी अर्जित संपदा को, धरती पार्थिव संपदा को नए पीढ़ियों को समर्पित करता है और यहाँ से जाता है ना? वैसे ही हम लोगों का मन भी ऐसे ही चतुर है। जैसे जैसे हम लोग मृत्यु की ओर बढ़ने लग जाते हैं, मृत्यु की ओर इधर बढ़ रहे हैं। एक दिन, बहुत दिन पहले गीता का जब उपदेश गुरु माँ कर रहे थे तो उस समय एक बार बोले थे कि क्या मृत्यु में ही नवजीवन का सूत्र छुपा हुआ है। तुम लोग जानते हो, एक कनगोजर होता है, चाहे कोई ऐसा कीड़ा होता है
तो वो लोग क्या करता है कि पहले ऐसे करता है, मतलब पीछे वाला पूंछी का भाग को ऐसे समेटता है ना, और उसके बाद फिर ऐसे करता है, फिर पीछे वाली पूंछ को ऐसे समेटा, फिर आगे बढ़ा। ऐसा तुम लोग देखे हो कीड़ा? गुरु माँ देखे हैं, इसीलिए तो बोल पा रहे हैं, पर उस कीड़ा का नाम नहीं जानते हैं। हिंदी में बोल सकते हैं। लीच कहाँ होता है? ठीक है, ठीक है, हम लोग का भी मन ऐसे ही है। जैसे केचुआ अपना पिछला अंश कर समेटता है तब आगे जाता है, तो वैसे ही जैसे जैसे मृत्यु का समय निकट आने लगता है, मन जितना संस्कार है, जितनी आदतें हैं, जो भी स्वभाव है, जो भी मोह, काम, लोभ, अध्यात्म, सबको धीरे धीरे समेट लेता है अपने में। और जो नए उत्तक बन रहे हैं, नया जीवन का कर्म, नया नर्ज, उसको वो ट्रांसफर कर देता है। यहाँ मर गया, मर गया वो। कौन मर गया? हम लोग मर जाते हैं, पर मन पहले सब कुछ को अपने में समेट लेता है। जैसे आप लोग यात्रा करने जाते हो तो सारा सुख सुविधा को साथ ले जाना चाहते हो, वैसे ही हम लोगों का मन सब कुछ को, अग्रिम तंतुओं को समर्पित करता है, और तब यहाँ बुझता है, और वहाँ वो जन्म लेता है व्यक्ति, तो पुराना सब कुछ को पाया हुआ है। जैसे जो आपके द्वारा जन्म लिया, स्वाभाविक आपका अधिकार उस पर, आपकी संपदा पर उसका अधिकार हो गया। वैसे ही मन से जो जन्म लेता है, मन का सारा अर्जित संपदा उसका हो जाता है। शिशु लोग जन्म लेता है, योनि, अमीर, गरीब, जाति पाति, प्रांत, भाषा, ये किसके द्वारा मिला? मन के द्वारा, मन के द्वारा मिला। वो मन का संतान है, नया जीवन मन का संतान है। तो मन में के द्वारा जो अर्जित चीज है, सब कुछ को वो जीव पा लेता है, उसका बहुत ही अधिकार है उस पर। अब मान लिया जाए कि किसी का बाप दस्यु है, दस्यु मतलब डकैत का सरदार है, तो उसका बेटा उसी डकैत में था, उप सरदार था, अब वो प्रधान सरदार बन जाएगा, बन जाएगा ना। कोई कोई विवेकी सत्संगी जो यज्ञ, दान और तप के महत्व से परिचित हो गया, वो कहता है कि ना, हमें बाप की इस विरासत को हम त्याग करते हैं, ना हम अब दस्यु रहेंगे और ना दस्यु का सरदार बनने में हमारी अभिरुचि है। तो त्याग कर सकता है, त्याग करेगा। जब कोई बाप इतना हिम्मत जुटा लेता है कि वो अपने बाप से मिली हुई अशुभ मतलब अथवा पतनकारी चीज को अस्वीकार कर देता है, तो उसका बेटा कभी अस्वीकार हो जाएगा कि स्वीकार ही रहेगा? जैसे आप मान लीजिए फौजी जी कि आप अपने पिताजी का संपदा में से बहुत सा संपदा बोले कि नहीं, ये सब पठारी भाग है, वहाँ कुछ नहीं होता है, छोड़ देते हैं, छोड़ दिए आप, उस पर आप अपना दावा नहीं किए और आपने उसका त्याग कर दिया, लिख दिया कि हम इस चीज़ का त्याग करते हैं, तो आपके बेटों का उस पठारी भाग पर अधिकार होगा क्या? नहीं ना।
त्याग हो गया। अब इस मन में मन का जो परोसा हुआ संपदा है, आदतें, स्वभाव और संस्कार, परफेक्ट लगा चुन लिए, अपरफेक्ट लगा त्याग कर दिए। तो आने वाले जन्म में मन का वो संस्कार जो विगत जन्म में हमने त्याग कर दिया है, हमारे ऊपर हावी होगा कि हावी नहीं होगा? तो देखे, त्यागे ने के अमृता तो मानसो। मन है, मन अपने स्वभाव, संस्कार, आदत सब को समेट कर तब आगे बढ़ता है। आप वो समेटे उसके पहले ही उसके स्वभाव, संस्कार और आदत को बदल डालो। जो अच्छा है उसको स्वीकार करो, जो बुरा है उसको त्याग दो। तो आगे क्या हुआ? फिर जिसका त्याग हो चुका वो हम पर हावी नहीं होगा। इसी को तो श्री कृष्ण योग भ्रष्ट की गति बोले, बतलाया ना 8वां अध्याय में। 8वां में भी है और 6ठा में भी है। 8वां में विशेष रूप से है। अब देखिएगा, 8वां अध्याय में 8 बातों पर श्री कृष्ण चर्चा करते हैं। अध्यात्म क्या है, दैव क्या है, अधियक क्या है, अधिभूत क्या है, हाँ यही बोला 8। तो इसी में मृत्यु के उपरांत जीव क्या ले जाता है, किस गति को जीव प्राप्त करेगा, इसका निर्णायक कौन है? इसीलिए यज्ञ, तप और दान और त्याग, शुभ का ग्रहण और अशुभ का त्याग इसी जन्म में यहीं पर, फिर शांति ही शांति है। आज ये 2 चीज अंतस में आया, वो आप लोग को बांट दिया, मतलब भगवान के निमित्त दान कर दिया। एक बात बताइए, आप लोग अपने बेटों को अपना धन तो दे देते हैं, वो ले लेता है, अपना जमीन दे देते हैं, वो ले लेता है, लेकिन किसी कारणवश यदि किसी को 14 साल सश्रम का दंड मिला हुआ और वो जेल में बंद है और उसकी मृत्यु 10 साल में हो जा रही है, तो क्या कारावास का भी उत्तराधिकार बेटा लोग को मिल जाएगा? काहे? आप अपना कारावास बेटों को दान नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या? फांसी हमें मिली हुई है, हम बेटा के लिए छोड़ रहे हैं, ऐसा होता है क्या? वैसे ही आप केवल शुभ का ही दान कर सकते हैं, अशुभ का नहीं। आप यदि कहो कि हम ये पाप किए, ये चोरी डकैती किए, ये सब किए, ये अशुभ को हम दान करते हैं, आने वाली पीढ़ी इससे प्रफुल्लित हो, तो ये आप दान कर सकते हैं क्या? आप इस तरह के अशुभ को दान करने का अधिकार आपको नहीं है, नहीं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान को केवल शुभ ही दान करना चाहिए, मतलब समर्पण भी करो तो शुभ ही करो, कहा जाता है ना, क्योंकि अशुभ का दान करने का और समर्पण करने का आपको अधिकार ही नहीं है। आपने अपनी मूर्खता से 14 साल का सश्रम कारावास पाया है, तो आप भोगिए, उसको आप दान करके बेटों और बेटियों को तो नहीं दे सकते हैं।
तो वैसे ही आपने मूर्खता पूर्वक गलत आचरण किया तो उसे आप भगवान को भी दान नहीं कर सकते। तुमने किया है, तुम भोगो। जैसे बेटों को केवल रुपया पैसा जमीन जायदाद ही दे सकते हैं, वैसे ही भगवान को भी केवल सुख का ही दान हो सकता है। समझ ही गए हो? चला जी, इतना ही रहने दे।